तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की ये जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी अगर आप लोग रात में ट्रैवल करते हो, काफ़ी ज़्यादा हाईवे वगैरह पे जाते हैं, तो ये कहानी पूरी ज़रूर सुनिएगा। कानों में ईयरफोन लगा लेना, क्योंकि ये कहानी एक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार कहानी है। ऐसी भूतिया कहानी है, ऐसी भूतिया इंसिडेंट जो है वो आपने कहीं नहीं सुना होगा। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा पैरानॉर्मल या फिर ऐसा हॉन्टेड इंसिडेंट हुआ है, तो आप हमें मेल कर सकते ताकि आपकी कहानी भी हम लोगों तक पहुंचा सकें। तो ये जो कहानी है, ये है एक हाईवे की कहानी है। ये हाईवे है बिहार से कोलकाता जोड़ने वाला हाईवे है। ये आज से 8-10 साल पुरानी कहानी है। ये 2014 की कहानी है, अगस्त के महीने की कहानी है। अब देखिए, ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से 10-12 साल से वो ट्रक चलाते थे। उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था, वो बहुत ही ज़्यादा माहिर थे ट्रक ड्राइविंग में। तो आप जानते होंगे कि जो ट्रक्स होते हैं वो मेनली जो हैं वो रात को ही चलते हैं। ज़्यादातर हाईवेज़ के ऊपर अगर हम देखते हैं तो रात में चलते हैं, लेकिन वो भी रात को 11-12 बजे के बाद में वो नहीं चलते, फिर सुबह वो स्टार्ट होते हैं। उसके पीछे का क्या रीज़न है ये पता नहीं है, लेकिन कुछ तो गवर्नमेंट के रूल्स हैं और कुछ उनके रेस्ट्रिक्शंस है जिस वजह से वो रात में नहीं चलते हैं। और कुछ एक रीज़न्स है जिस वजह से ट्रक ड्राइवर्स खुद नहीं जाना चाहते। तो ऐसा ही एक हॉन्टेड हाईवे की हम लोग बात करने वाले हैं। NH82 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आई थिंक कि मैंने शायद गलत बोल दिया होगा, तो आप एक बार क्रॉस चेक ज़रूर से कर लेना। ये कहानी है उसकी। अब ये जो हाईवे है, इसकी खास बात ये है कि ये हाईवे यूँ तो सीधा है, लेकिन इस हाईवे के ऊपर सीधा होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं कि सब कुछ सही चलता है, लेकिन गाड़ी अपने आप कभी पेड़ से टकरा जाती है। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर के ब्रेक नहीं मानते, आगे आने वाली कोई भी चीज़ होती है उससे टकरा जाती है। तो ऐसा क्या होता है इस हाईवे के ऊपर, उसी के बारे में आज ये कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो ट्रक ड्राइवर हैं, इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। ये ट्रक चलाना चाहते हैं, मतलब कि ट्रक चलाते हैं। इनको ट्रक चलाते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने बताया था जैसे कि। तो ये जो कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये है राजेंद्र प्रसाद की कहानी है। तो इसमें ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा मेहनती आदमी थे। दिन के अंदर 12-13 घंटे ये ट्रक चलाते थे, क्योंकि इनको अपने परिवार को पालना था। इनका जो बेटा था वो 10th क्लास में था, उसकी फ़ीस वगैरह देने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तो एज़ यूजुअल वो 10-12 घंटे ना चला करके ओवर टाइम करके वो 16-17 घंटे अपना ट्रक चलाया करते थे, जिससे कि उनका घर वगैरह गुजारा वगैरह चलता था। तो अभी ऐसा ही इनको एक ऑर्डर मिलता है कि इनको बिहार से कलकत्ता जाना था एक ऑर्डर लेकर के, और उस ऑर्डर को लेके जाने में करीब करीब 14 घंटे की ड्राइव थी। तो इनको जो ऑर्डर मिला था वो मिला था शाम को, और इन्होंने सोचा कि यार अगर मैं रात में रुकूंगा तो कल का मेरा दिन वेस्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सीधा इस रूट के ऊपर चला जाता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज से पहले जब कभी भी इस रूट के ऊपर गए थे, बिहार से कलकत्ता वाले रूट के ऊपर, ये मेनली जो था वो दिन में ही उस एरिया को कवर करते थे। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि इनको शाम को ही ऑर्डर लेने में लेट हो गया। और जो था, अब इन्होंने सोचा कि भाई 14 घंटे का है तो मैं आज ही इसे कंप्लीट कर देता हूँ, रात में चलेंगे आराम से, सुबह तक पहुँच जाएंगे, फिर कल आते हुए कलकत्ता से फिर से ऑर्डर लेते हुए आ जाएंगे। तो इन्होंने ये दिमाग लगाया। लेकिन जो ट्रक था उसके साथ में एक हेल्पर था। अब जैसे ही उसे पता लगा कि भाई ये मतलब हेल्पर को खलासी बोलते हैं, तो खलासी को इन्होंने बोला कि भैया आज चलना है। तो पहले तो जो खलासी था उसको उस हाईवे के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था कि भाई इस हाईवे पर रात को नहीं जाना चाहिए, और कोई भी ट्रक, कोई भी बस, कोई भी गाड़ी वगैरह वहाँ से बहुत ही रेयरली जाती थी। जो जाती थी उसके साथ में कुछ ना कुछ एक ऐसा इंसिडेंट होया हुआ मिलता था जिसके की उम्मीद ही नहीं थी। एक्सपीरियंसड होते हैं, हमने देखा होगा कि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, बस ड्राइवर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन इनके साथ में ही उस जगह के ऊपर रात को 2 से 3 बजे के बीच में हादसे होते हैं। तो इसमें जो खलासी था वो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन अब वो अपने उस्ताद की बात कैसे टाल सके। उस्ताद मतलब ड्राइवर, जो कि क्या होता है कि खलासी जो उनके नीचे काम करते हैं ना, नए नए लड़के आते हैं, उनको सिखाने के लिए उनको एज ए खलासी के रूप में ही रखते हैं। तो उन्होंने लोड वगैरह किया, उन्होंने खाना वगैरह खा करके अपना ट्रक की जर्नी को स्टार्ट किया। पहले तो खलासी ने नहीं बोला, लेकिन फिर वो बोला कि ठीक है उस्ताद, मैं आपके साथ चलता हूँ।
हम जैसे ही वो निकलते हैं तो बहुत ही आराम से जा रहे होते हैं, बढ़िया गाने वगैरह बजाते हुए बहुत अच्छे तरीके से वो आनंद में जाते हैं। फिर कुछ दूर रुक करके वो चाय वगैरह पीते हैं, फिर उस रूट के बारे में पूछते हैं, रूट के बारे में बातें चलती हैं। तो वो जो खलासी था उसको फिर से कुछ ऐसी बातें पता लगती हैं जिससे कि वो डर जाता है। अब ये अपने उस्ताद को तो बता नहीं सकता था, क्योंकि अगर उस्ताद को बताता तो उस्ताद इसके नाराज़ हो जाते या फिर बोलते कि तू क्या ऐसी विश्वास बातों के ऊपर विश्वास करता है। वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते तो इसका मजाक उड़ाते, तो इसलिए इसने ये बात नहीं बताई। लेकिन ये अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि जिस टायर की टपरी के ऊपर ये रुका हुआ था वो जो आदमी था, उस आदमी ने बताया था कि इस रास्ते से जो भी ट्रेन मतलब जो भी ट्रक वगैरह जाते हैं या फिर जो कोई भी गाड़ी भी अगर जाती है ना, तो 100% गारंटी होती है कि उसके साथ में कुछ ना कुछ एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि वो गाड़ी या तो सुबह ठुकी हुई मिलती है या फिर उसमें से लोगों की डेथ हुई हुई मिलती है। अब जैसे ये बात इसको पता लगी, भाई डर तो सभी को लगेगा क्योंकि जान तो सभी को प्यारी है, लेकिन अब ये क्या करे, उस्ताद को बता नहीं सकता, तो ये धीरे धीरे चलते हैं। अब क्या है कि वो एक ऐसा नहीं है कि वो पूरा पूरा हाईवे हॉन्टेड है, उसमें उसका कुछ एक रीज़न हॉन्टेड है। ऐसे तो वो जो हाईवे की रेंज जो मैंने आपको बताया था उसकी रेंज है 150 किलोमीटर, लेकिन उसमें से जो बीच का हिस्सा है, मतलब जब आप 60-70 किलोमीटर चल लेते हैं तो 20 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया आता है जिसके अंदर की काफ़ी ज़्यादा घना आप बोल सकते हो कि जंगल है। इतना ज़्यादा उसके अंदर अंधेरा रहता है, उसमें अलग अलग तरीके की आवाज़ें आती हैं, मतलब डरावनी आवाज़ें। जो भी लोग वहाँ से अगर कभी निकलते हैं दिन में भी, जब लोग निकलते हैं तो उनका कहना है कि उन्हें उस जगह से निकलने में भी डर लगता है। वो ऐसा नहीं है कि वो 1-2 किलोमीटर में ख़त्म हो जाए, 10-15 मिनट में, पूरा पूरा 20 किलोमीटर लंबा वो जंगल है। दोनों तरफ उसके पेड़ हैं, एकदम घने पेड़ हैं। तो अब जैसे ही वो चलते हैं 15-20 किलोमीटर वो चलते हैं, आगे निकलते हैं, फिर उसके बाद में जैसे जैसे उस जगह के पास में आने लगते हैं ना, तो वो जो खलासी था उसको धीरे धीरे अंदर डर लगने लगता है कि अगर कुछ हुआ तो। एक अंदर खुद के अंदर ही डर लगने लग जाता है कि भाई मैं तो क्या करूँगा, ठीक है। अब जो उस्ताद थे वो भी साथ में बैठे हुए थे, लेकिन वो चुपचाप डरा हुआ बैठा हुआ था। अब जैसे ही वो उस जगह के ऊपर, वो जो जंगल था उससे पहले पहुंचते हैं 5 से 10 किलोमीटर, तो उनकी जो ट्रक की लाइट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई पावर लाइट्स थी, लेकिन वो भी फ्लिकर करने लग जाती हैं, मतलब कि कम ज़्यादा होने लग जाती हैं। फिर उसके बाद में आज तक वो जो खलासी था वो बताता है कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि उनका जो ट्रक था उसमें कभी ऐसे लाइट्स फ्लिकर करते हों, क्योंकि इनका तो दिन रात का काम था। बोलते हैं कि भाई ऐसा कभी नहीं होता है कि लाइट बंद होकर चालू। अब फिर वो जाते हैं, सोचें कि ऐसी कोई वायरिंग वगैरह के अंदर प्रॉब्लम होगी, तो फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उस एरिया में एंटर करते ही 2-3 किलोमीटर चलते ही उनकी ट्रक की लाइट्स एकदम ही बंद हो जाती है। चारों तरफ एकदम घंघोर अंधेरा, उस अंधेरे में ना तो कोई है, एकदम सुनसान, ना कोई आगे ना कोई पीछे, उसमें हो गई है उनकी ट्रक्स की लाइट बंद। अब क्या किया जाए, तो उन्होंने सोचा कि रुकते हैं, चेक करते हैं कि क्या हुआ। अब वो नीचे उतरते हैं, उस्ताद और खलासी दोनों नीचे उतरते हैं। वो फिर उसे बोलते हैं कि भाई इसे ठीक करते हैं। उन्होंने इंजन वगैरह को खोल के देखने लग गए कि वायरिंग वगैरह में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो देखते हैं कि इतनी सालों से हम ट्रक चला रहे हैं लेकिन ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आई कि उनके जो ट्रक की तारें थी जो बैटरी से कनेक्ट होती हैं वो तार ही निकाल दी गई थी, मतलब कि जो लाइट से कनेक्टेड होती हैं वो तार ही अलग थी। वो कह रहे थे कि वो तार ही उस टाइम पर प्रेजेंट नहीं थी। ये किसी ऐसे का काम हो सकता है जिसने कि जानबूझ के खींचा हो, लेकिन अब स्पीड में ट्रक चल रहा है तो ऐसा कौन कर सकता। तो उनके पास में बैकअप में वायर वगैरह थे, उन्होंने उसे कनेक्ट किया, फिर उन्होंने फिर से स्टार्ट किया। फिर वो थोड़ी दूर जाते हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद में 3-4 किलोमीटर ही वो चले होंगे, फिर सडनली क्या होता है कि उनका जो ट्रक होता है उसके 3 टायर एक साथ हवा निकल जाती है, उनकी पंचर भी नहीं होते, मतलब फटते हैं सीधा, ये एकदम से 3 टायर उनके फट जाते हैं। अब अचंभे की बात ये थी कि ट्रक कितने लंबे लंबे सफ़र पे जाता है तो ये सब चीज़ें चेक करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि उस दिन भी चेक किया था लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि तीनों के तीनों टायर एक साथ पंचर हुए। अब बैकअप में भी इनके पास में कुछ भी नहीं था कि भाई इनके पास में टायर मेनली 1 या 2 टायर रहते हैं ट्रक के अंदर। तो इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, अब यहाँ पे इसमें रुकने का ही एकमात्र ऑप्शन है। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पे ट्रक को खड़ा करते हैं, साइड में लगाते हैं, फिर उसके बाद में रात को यहाँ पे रुकते हैं, सुबह किसी से हेल्प मांगेंगे, ठीक है। तो उन्होंने यही तय किया। अब जैसे ही ये जब इंसिडेंट हो रहे थे तो इसमें जो खलासी था
वो जो उनका हेल्पर था वो कोई 20-22 साल का ही लड़का था, उसको ये सब देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा वो अंदर से डर गया था। ठीक है, उसको डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। उसने उस्ताद को बोला कि उस्ताद कुछ ना कुछ गलत है, आप वापस से घुमा लो। सबसे पहले जब लाइट बंद हुई थी उसने ये बोला कि उस्ताद घुमा लो, यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत है, कल सुबह चल लेंगे। लेकिन वो माने नहीं। ठीक है, अब जब उन्होंने ये बात नहीं मानी तो अब उनको इसका तो भुगतान करना पड़ा था। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उस हाईवे के ऊपर जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है, वो उस हाईवे के ऊपर निकल गए थे और उनके साथ में ऐसे इंसिडेंट होने लग गए थे। तो उन्होंने एक साइड ट्रक को पार्क किया, फिर उसके बाद में वो इसमें सोने लगे। ठीक है, अब जैसे ही वो इसमें सोते हैं तो जो उस्ताद में पहले तो वो कैबिन में ही सोते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो जो उस्ताद है ना, वो क्या करते हैं कि वो ऊपर सोते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि मैं ऊपर इसकी जो छत होती है कैबिन के ऊपर मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें डर, मतलब कि मुझे गर्मी लगती है इसमें, इसलिए मैं इसमें सो रहा हूँ। और उन्होंने बोला कि उन्होंने कॉल वगैरह भी किए थे किसी मैकेनिक को आसपास के कि वो आ जाए। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि जैसे वो ऊपर सोता है ना, उसके उस्ताद हो जाते हैं, उसको तो नींद आ रही नहीं होती क्योंकि वो तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। अब थोड़ी देर वो सोता है कि बताता है कि 15-20 मिनट हुए होते हैं और रात का करीब करीब वही 2 सवा 2 बजे का टाइम था। अब जब ये टाइम हो रहा होता है तो क्या होता है कि उसे छत के ऊपर है ना किसी चीज़ के टक 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 करने की आवाज़ आती है। वो बोलता है उस्ताद उस्ताद उस्ताद। वो बोलता है कि साहब आप जगाने की भी उसने कोशिश करी, उसने ट्रक को भी खूब ज़्यादा बजाया, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं है। तो वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा डर गया। फिर उसके बाद में जैसे कि कोई मेटल के ऊपर स्क्रैच जैसे करते ना, वैसे स्क्रैच करने की आवाज़ आई। तो उसके बाद में वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा वो डर गया। अब ये जो खलासी था ये भगवान में थोड़ा बहुत मानता था, तो इसने हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ना स्टार्ट करी। और हनुमान चालीसा जब इसने पढ़ी तो इसको थोड़ी बहुत हिम्मत वगैरह आई, तो इसने जो आसपास के मैकेनिक्स वगैरह थे उनको कॉल वगैरह करके बुलाने की कोशिश करी। लेकिन इस टाइम के ऊपर कोई भी मैकेनिक आने को ही राज़ी नहीं था, और ख़ास करके उस रास्ते के ऊपर वो आ जाए। तो क्या हुआ कि वो इस चीज़ को नहीं देख पाया। तो रात को जब उसको स्क्रैच किया हो जाए वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद में 15-20 मिनट के लिए आवाज़ें वगैरह सब कुछ बंद होती हैं। वो चुपचाप डरा हुआ बैठा रहता है, एक कोने में दुबक के बैठ जाता है कैबिन के अंदर, चादर वगैरह ओढ़ लेता है, हनुमान चालीसा वो कंटिन्यू पढ़ रहा रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद में उसे एक ज़ोरदार चीख सुनाई देती है, वही उसके उस्ताद की। फिर उसके बाद में जो उसको दिखता है, उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। सडनली वो देखता है कि उनका जो फ्रंट कांच था उसके ऊपर खून आता है, खून। अब जैसे ही वो इस खून को देखता है उसको अंदर से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, अंदर ही उसके टॉयलेट निकल जाते हैं कि ये क्या हो गया। फिर उसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से डर जाता है, कंटिन्यू हनुमान चालीसा पढ़ता, भगवान को याद करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जो था उसके पास में एक ऐसा ताबीज़ था जो कि उसकी माँ ने उसे बनवा के दिया था, क्योंकि उसकी जो माँ थी वो काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ के अंदर ख्याल रखती थी। मतलब खलासी की जो माँ थी वो काफ़ी ज़्यादा इन सब में विश्वास रखती थी, और इसी वजह से उसके पास में एक ताबीज़ था। तो उस ताबीज़ के होने की वजह से वो बताता है कि उस ताबीज़ के होने की वजह से वो शायद बच गया। और जब उसने एक बात और बताई थी कि जब वो उस जगह के ऊपर रुके थे तो वो जो उसके उस्ताद थे वो नीचे उतरे थे और उन्होंने उस जगह के ऊपर वहाँ पे टॉयलेट किया था। जब उन्होंने वहाँ पे टॉयलेट किया था फिर उसके बाद ये सारे के सारे इंसिडेंट्स वगैरह हुए थे। फिर उसके बाद में वो सुबह तक ऐसे ही बैठा रहता है, काफ़ी ज़्यादा डर के अंदर, सदमे के अंदर वो बैठा रहता है। अब जैसे ही सुबह के 4-5 बजते हैं, सूरज निकलता है, तो वो सोचता है कि किसी ना किसी को तो मदद के लिए बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो रात को चिल्ला चिल्ला करके रह गया। अब इतनी तो हिम्मत नहीं थी कि वो उतर के देख ले, अगर वो उतर के देखता तो उसकी जान को भी खतरा था। लेकिन उसने समझदारी का काम यही किया कि उसने भगवान को याद किया और उसने अपना ताबीज़ पहन रखा था। तो वो उस ट्रक से जैसे ही नीचे उतरता है सुबह 5 बजे, तो वो जो नज़ारा अभी देखने वाला था उसकी उसने कभी अपनी लाइफ में भी कल्पना नहीं करी होगी। और वो इसके बाद में 3-4 साल तक इस जो सीन है इसको भुला नहीं पाया कि जो ट्रक है
उसके सामने जो है उसके उस्ताद का गला काट करके लटका रखा था और उसके शरीर के ऊपर इतने सारे स्क्रैचेस थे, उसके चेहरे के ऊपर ऐसे कोई नाखून से खरोंच देता है ना, इस तरीके के निशान थे। उसकी बॉडी मिली नहीं, पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया, कोई भी बॉडी के नामो निशान नहीं थे। पूरा पूरा ट्रक खून में लथपथ था, वाइट कलर का ट्रक था लेकिन पूरा पूरा खून में रेड हो गया था। ये सब देखने के बाद में वो बेहोश हो गया। और जब 9-10 बजे के आसपास जब लोग आने जाने लग गए तो उन्होंने देखा, जिन भी लोगों ने उसे देखा उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या हुआ। तो इसके पीछे का मेन रीज़न जो बताते हैं वो ये है कि उन्होंने वहाँ पर टॉयलेट वगैरह किया था, वहाँ की जो भी स्प्रिट वगैरह थी वो ऐसे तो हर किसी को डिस्टर्ब करती, लेकिन इन्होंने क्या किया था, ये जो उस्ताद थे, ट्रक ड्राइवर थे, इन्होंने वहाँ पे टॉयलेट कर दिया, जिस वजह से उनको इतनी भयानक मौत दी थी। जिन भी लोगों ने देखा उनको नींद नहीं आई। फिर उसके बाद से वहाँ पर रात को जो भी वाहन वगैरह हैं उनको जाने की परमिट नहीं दी गई। और इस तरीके से भाई, तो आप लोगों से भी, जो भी लोग देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि हाईवे पर कहीं भी रुक करके आप टॉयलेट वगैरह ना कीजिए, क्योंकि ऐसे स्प्रिट्स होती हैं, क्योंकि हाईवे पर एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो ये स्प्रिट्स आपके पीछे पड़ सकती हैं। अगर आपको टॉयलेट वगैरह जाना है, रुक करके पेट्रोल पंप पर 2-4 मिनट आप रुक जाइए, वहाँ पर आप कर लीजिए, तो आपकी जान है तो आपका जान है। तो ये बात आपको ज़रूर से इसमें ध्यान रखनी है। और अगर आपके पास भी कोई एक ऐसी हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आपकी स्टोरी मैं सुनाऊंगा। और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।